जालौन से खबर है जहां पत्नी के अवैध संबंध के शक को लेकर ससुर दामाद आपस में विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया। दामाद पर ससुर की गर्दन पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा है। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धगवा कला का ये मामला है। भोपाल के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से एमपी में मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर बैठक की। एमपी में मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर शिवराज ने मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग और उड़द खरीदी के केंद्र सरकार 1,23,220 मीट्रिक टन उड़द की खरीदी की जाएगी, जिसकी लागत 911.83 करोड़ है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3,51,088 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति दी है। मूंग उड़द की खरीदी पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खरीदी के दौरान किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। दीपक जी ने बात कही कि एक ही गोडाउन पे बहुत प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइन लगी रहती है। अच्छा, ये बरसात का सीजन है, भीग रहा है किसान, मूंग भीग गई, परेशान होता है। लौटा के फिर ले जाए तो ट्रैक्टर ट्राली में लाता है या उसमें लाता तो परेशानी होती। तो एक सेंटर पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। मध्य प्रदेश की तो परंपरा बहुत अच्छी रही है। रजिस्ट्रेशन ऐसा करते हैं कि किसान को तिथिवार वो बताते हैं कि इतने दिन फलाने किसान आए, तो उतने ही किसान आते हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। ज़्यादा प्रेशर बनता है तो परेशानी होती है। कांटे बढ़ाए, वैसे ही स्थिति आए तो फिर आप सेंटर बढ़ाओ, कांटे बढ़ाओ या कांटे बढ़ाओ। तो ये इसकी आप चिंता करें। हम लोग ये भी कर रहे हैं, उड़द के लिए आपने जितना मांगा है वो 100% हम खरीदने की अनुमति दे रहे हैं। इसमें लगभग 1,23,220 मीट्रिक टन के आसपास उत्पादन हो। उसमें से जो आएगा उसको हम खरीदेंगे। उस पर भी लगभग 911 करोड़ 83 लाख वित्तीय भार आने का केंद्र सरकार पर। लेकिन किसानों के हित में हम इस व्यय को भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी मंशा के अनुरूप इसको बहन दीपक जी ने गाजियाबाद से खबर है जहां पर थाना शायबाबाद क्षेत्र में महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी फर्रुखाबाद निवासी किशन लाल को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चुन्नी भी बरामद कर ली है। मैम, एक महिला की हत्या का खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 18/6/2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना साहिबाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की बॉडी उसके कमरे में 5वें मंजिल पर है। तो उस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसकी पंचायतनामा भर करके जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। तो मृत्यु का कारण गला दबाने का आया है उसमें। फिर उसके बाद तत्काल थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से एक अभियुक्त प्रकाश में आया था। उस अभियुक्त को जो है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार है, उसका नाम किशन पाल पुत्र राम सिंह है। ये निवासी बेसिकली फर्रुखाबाद का रहने वाला है। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसकी जान पहचान मृतिका से लगभग 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे, उनकी बातचीत होने लगी और वो इसके घर पे कई बार मिलने भी आता था, इसके संपर्क में था। 1 साल पहले जब अभियुक्त की शादी हो गई थी महिला से, चांदनी नाम की महिला से, और उसकी अब 1 महीने की अब पुत्री भी है, तब ये महिला इसे मृतिका इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी थी कि तुम जो है अपने परिवार छोड़ करके मेरे साथ रहो और जो है मतलब अपना परिवार छोड़ दो, इस तरह का ब्लैकमेल करना शुरू हो गई थी। तो ये परेशान होकर के इसके घर पे आया उस दिन 18 तारीख को, और इसने उसे जान से मारने की उससे इसके घर पे रुका रहा। और रुकने के बाद इसने उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करके वो फरार हो गया था। बताया जा रहा है जिस दिन इस महिला की हत्या हुई काफ़ी खुश मिजाज थी, अड़ोसी पड़ोसियों का ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल, उस समय लगा नहीं था क्योंकि उसे भी आशंका नहीं थी कि अभियुक्त उसके साथ इस तरह से कर देगा, क्योंकि 2 साल से उनके आपस में संबंध थे।
लाहौर जिले के मनावर तहसील के ग्राम सिंघाना में प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत सामने आई है। विद्यालय के प्राचार्य और अन्य शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित शिकायत में शिक्षिका द्वारा आए दिन शराब के नशे में विद्यालय आकर स्टाफ और विद्यार्थियों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यालय का वातावरण प्रभावित हो रहा है। विद्यालय स्टाफ के अनुसार ये स्थिति पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है। इस गंभीर मामले को लेकर अब प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं अगर बिना किसी सूचना के मनावर ब्लॉक के स्कूलों का जायजा लिया जाए तो अधिकतर स्कूलों की ऐसी ही हालत मिलेगी, या तो टीचर नदारत रहेंगे या फिर नशे में धुत मिलेंगे। जयस बघेल। सर, जो कल आपको एक लिखित तौर पर आवेदन मिला है जी, उसमें क्या हुआ, क्या हुई? उसमें संबंधित शिक्षिका का पंचनामा बना के दिया है। वो पंचनामा के आधार पर आगे की कार्रवाई विभाग करेगा। सर, आपको पहले भी ऐसी कई बार मौखिक रूप से सूचना दी थी सर, आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया है सर? मौखिक जब तक लिखित में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते इसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, पंचनामा किस चीज़ का बनाया? ये मादक पदार्थ सेवन के ऊपर। सर, अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा अन्याय होता है तो सर आप उसके लिए भी लिखित तौर पे कोशिश करोगे कि आपको लिखित तौर पे मिलेगा, जब भी आप उसको संज्ञान में लोगे मामला को? बिना लिखित तौर पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। जय बुलंदशहर धार्मिक चामुंडा मंदिर परिसर में जलभराव होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जलभराव की समस्या पर स्थानीय संबंधित ब्लॉक के अधिकारियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को ग्रामीण जलभराव की समस्या से अवगत करा चुके हैं। चामुंडा देवी के भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। एसडीएम से जलभराव की शिकायत की, वहीं एसडीएम ने जलभराव की समस्या को संज्ञान में लेते हुए तत्काल बीडीओ को जलभराव की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। ये पूरा मामला शिकारपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर 12 खंबा का है। क्या नाम है आपका? सुमन जी, यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है और जिसमें जलभराव हो रखा है, किस तरह से यहाँ पूजा करने आप आती हैं? कहाँ पे हमें जल भर रहा, गंदगी हो रही है मेरी, पानी में है के जाते हैं, कोई भी सुने ना, कोई सुनके ना दे रहा। तो यहाँ आप लोगों ने ना वो सुनने ना प्रधान, कोई भी ना सुन के दे रहा। बताओ क्या करें? ये जलभराव कितने दिन से हो रहा है? जला भरा तो बहुत दिन से हो गया। कि पानी निकालने के लिए कोई निकासी के लिए रास्ता है? नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है? कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अब पूजा कहाँ से करें? कहाँ से करें? कहाँ है कि कहाँ है कि कहाँ है कि दिल्ली को डर लगा था, दिल्ली रह करें पूजा करना है, छोड़ और फिर हाँ कोई नहीं आता है पूजा करना है, छोड़ के बता रही है कैसे हम जाएंगे। और तमाम गंदगी चावल मैया में आ रही है। पानी का निकाल करवाओ, पानी का और बारिश हो जाएगी तो कहाँ जाएगा पानी? नाम आपका? मेरा नाम है टूकीराम। टूकीराम जी, ये जो मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर, कहाँ बना हुआ है? ये अम्बेडकर नगर में बनाया है, 12 खंबा चौराहे के पास। तो ये जलभराव कितने दिन से हो रहा है? दिन नहीं है, दुकान पे ही रहता हूँ मैं। और पब्लिक आती है पूजा पाठ करने, बाजी बाजी रपट भी जाती है। और महीना भर होगा ना कोई सेक्रेटरी सुनना, ना कोई प्रधान सुनना, कोई साफ करने को या पानी निकालने को राजी ना आती। 2 महीना है गए, महीनों से देखते आ रहे, अभी तो हाल है। और नगर पालिका से भी गुजारिश करे, चेयरमैन साहब भी उस दिन आए, वो भी आश्वासन देकर चले गए। मतलब कोई स्थायी पानी का समाधान गौर नहीं कर रहा हमारी तरफ। ये किससे मांग करेंगे आप इस पानी के जलभराव की निकासी के लिए? जिला अधिकारी से अनुरोध है कि हमारी बात का गला में गौर करें, समाधान करें इस बात का हमारी का। पानी की व्यवस्था करें। क्या नाम?